रात के अंधेरे में किचन में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई गहरी नींद में सो रहा था और घर के कोने कोने में शांति थी। बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी अंदर झांक रही थी। यह रोशनी किचन के फर्श पर एक नर्म चमक बिखेर रही थी। अचानक फ्रिज का दरवाजा खुला और अंदर रखे खाने पीने के सामान चुपके से मीटिंग कर रहे थे। वे सभी एक दूसरे से कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। फ्रिज की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे। हर एक आइटम की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कि वे किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे हों। चुप रहो, कोई सुन लेगा। हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। आराम से ब्रेड, सब सो रहे हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यह सब कुछ बहुत अजीब है। यह बगावत जैसा लग रहा है। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले। हमें यह करना ही होगा, अब और नहीं। हर रोज दूध वाला मुझे पीछे धकेल देता है। हाँ, वो सही कह रहा है। दूध वाले को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? अगर इंसान को गुस्सा आ गया तो? डरपोक मत बनो चीज। जब तक इंसान उठेगा हम यहां से गायब हो चुके होंगे, समझे? तुम तीनों नीचे क्या धीरे धीरे बातें कर रहे हो? क्या कोई गुप्त योजना बना रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना योगर्ट? हम बस अपनी बात कर रहे हैं। अपने उस शानदार क्रिस्पर ड्रॉअर में पड़े रहो। तुम्हें हमारी बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। योगर्ट ने बस अपना सर हिलाया। उसे पता था कि ब्रेड हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन उसने कभी कारण नहीं पूछा। उसे कभी समझ नहीं आया कि ब्रेड हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है। शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा दबा रहता है। शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा दबा रहता है। हर बार जब फ्रिज का दरवाजा खुलता है, ब्रेड को डर लगता है कि वो और भी दब जाएगा। प्लान ये है, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक दूध वाला शेल्फ के किनारे पर ना आ जाए। फिर हम उसे धक्का देंगे। जब तक दूध वाला शेल्फ के किनारे पर ना आ जाए, हम सब तैयार रहेंगे। यह हमारा मौका है। तुम दूध को धक्का देने वाले हो? सच में? तुम्हारे पास कोई और अच्छा आइडिया है मिस्टर बड़े आई योगर्ट? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि बहुत गंदगी हो जाएगी। ठीक है, क्या हम तैयार हैं? धीरे धीरे चुपके से ब्रेड, चीज और केचप फ्रिज के अंदर ऊपर चढ़ने लगे। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे कि वे किसी गुप्त मिशन पर हों। ब्रेड ने सबसे पहले चढ़ाई शुरू की, उसके बाद चीज और फिर केचप। इंसान के कमरे से कोई हरकत तो नहीं हो रही है, ये देखते हुए वे बहुत सतर्क थे। हर छोटी सी आवाज पर ध्यान दे रहे थे। ब्रेड और चीज ने मिलकर धीरे से दूध के जार को धक्का दिया। यह एक कठिन काम था, लेकिन वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे। वो जोर से हिलने लगा। दूध का जार अब गिरने के कगार पर था और ब्रेड और चीज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर आखिरी धक्के के साथ वो शेल्फ से नीचे गिर गया। यह एक बड़ा हादसा था, लेकिन उनके लिए यह एक जीत की तरह था। क्रैश! दूध हर तरफ फैल गया। किचन का फर्श अब दूध से भरा हुआ था और यह एक बड़ी गंदगी बन गई थी। ब्रेड, चीज और केचप नीचे झुक गए, अचार के जार के पीछे छुपते हुए। वे जानते थे कि अब उन्हें छुपना होगा, क्योंकि इंसान कभी भी आ सकता था। किचन की लाइट जल उठी। अचानक से रोशनी ने पूरे किचन को चमका दिया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक नींद में चूर इंसान किचन में आया। तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह अभी भी आधी नींद में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने नीचे गिरे हुए दूध को देखा और उलझन में अपना सर खुजाया। फ्रिज का दरवाजा खुला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। इंसान ने स्पंज उठाया और गंदगी साफ करने लगा और बुदबुदाते हुए कह रहा था कि उसे और कॉफी चाहिए। वह बहुत थका हुआ था और यह सब साफ करना उसके लिए एक बड़ा काम था। ब्रेड, चीज और केचप चुपचाप बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे बहुत शांत थे, जैसे कि वे इस पूरी घटना का हिस्सा ही नहीं थे। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ, ब्रेड ने दर्शकों को आंख मारी। यह उनकी शरारत का एक हिस्सा था और वे जानते थे कि उन्होंने एक मजेदार काम किया है। कल हम ऑरेंज जूस के कार्टन से निपटेंगे। यह एक और रोमांचक कहानी होगी और हमें देखना होगा कि वे क्या नई शरारतें करते हैं।